नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां इतिहास, रहस्य, अध्यात्म और महाभारत की कहानियां एक साथ जीवंत हो उठे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा देहरादून से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित लाखामंडल टेम्पल की यात्रा पर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि महाभारत काल की यादों को संजोए एक ऐतिहासिक धरोहर है। माना जाता है कि यहीं कहीं वह लाक्षागृह था जिसमें कौरवों ने पांडवों को जीवित जलाने की साजिश रची थी। तो चलिए जानते हैं लाखामंडल कैसे पहुंच सकते हैं, रास्ता कैसा है, कहां रुकना चाहिए, कितना खर्च आएगा और आखिर इस मंदिर का महाभारत से क्या संबंध है। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवल, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हैं तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर यात्रा एक कहानी होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाखामंडल कहाँ है। लाखामंडल उत्तराखंड के जौनसार पावर क्षेत्र में स्थित है। यह गांव यमुना घाटी के सुंदर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। देहरादून से इसकी दूरी लगभग 125 से 130 किलोमीटर है। मसूरी से इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। विकासनगर से इसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1370 मीटर है। आपको अपनी सिटी से देहरादून पहुंचना होगा और देहरादून के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप वाया मसूरी जाएंगे या वाया विकासनगर जाना चाहेंगे। दोस्तों, जब आप यमुनोत्री धाम की यात्रा करने जाएंगे तो तब भी लाखामंडल को कवर कर सकते हैं। तो बात करते हैं देहरादून से लाखामंडल तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप देहरादून से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आप देहरादून, विकासनगर या मसूरी होते हुए लाखामंडल तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको कई शानदार पहाड़ी दृश्य, यमुना नदी और घने जंगल देखने को मिलेंगे। विकासनगर के बाद सड़क पहाड़ी हो जाती है, लेकिन अधिकांश हिस्सा अच्छी स्थिति में है। कुछ जगह पर सड़क थोड़ा संकरी मिलेगी, तीखे मोड़ मिलेंगे, इसीलिए सावधानी से ड्राइव करें। पूरे रास्ते आपको शानदार व्यू पॉइंट्स मिलते हैं जहां आप रुककर फोटो और वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अपने व्हीकल नहीं है तो आप बस के थ्रू कैसे पहुंचेंगे, आइए जानते हैं। देहरादून से आपको आईएसबीटी से विकासनगर और चक्राता की बसें मिल जाती हैं। विकासनगर या कालसी पहुंचकर आप शेयर टैक्सी या स्थानीय जीप के माध्यम से लाखामंडल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं लाखामंडल में कहाँ रुकना चाहिए। लाखामंडल में आपको बहुत अधिक होटल नहीं मिलेंगे। ये काफ़ी शांत और कम भीड़ भाड़ वाला पर्यटन स्थल है। रुकने के लिए आपके पास कुछ विकल्प रहेंगे, जैसे लाखामंडल गांव में आप होम स्टे या गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। इसका पर नाइट का चार्जेस आप 800 से 1500 रुपये पर नाइट रहेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप चक्राता में रुक सकते हैं। चक्राता में आपको बजट होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट सब मिल जाएंगे, जिनकी कॉस्ट आपकी 1000 से 4000 पर नाइट तक होगी। और अगर आप एक दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप विकासनगर में भी रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लाखामंडल मंदिर किसे समर्पित है। लाखामंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर शैली की झलक दिखाती है। मंदिर परिसर में आपको कई प्राचीन मूर्तियां और अवशेष दिखाई दे जाएंगे। लाखामंडल में ऐसी मान्यता है, जब भी कहीं भी खुदाई कर लो आपको छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मंदिर परिसर में कई प्राचीन मूर्तियां और अवशेष मौजूद है और मान्यता है कि यहाँ लोग अगर कभी अपने घर की खुदाई भी करते हैं तो यहाँ पे मूर्तियों के अवशेष मिल जाते हैं। लाखामंडल मंदिर की एक और बेहद अनोखी और रहस्यमय बात यह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप मंदिर परिसर के अंदर एंटर करेंगे तो एक चट्टान पर माता पार्वती के बचपन के पैरों के निशान मौजूद है। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये निशान उस समय के हैं जब माता पार्वती बाल्यावस्था में इस क्षेत्र में आई थी। इसी कारण लाखामंडल केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि शक्ति उपासकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। मंदिर के अंदर जब आप इन पद चिन्हों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सदियों पुरानी कोई दिव्य कथा आज भी यहाँ जीवित हो। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य बदल गए, लेकिन आस्था कहती है कि माँ के निशान आज भी इस पवित्र भूमि पर उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। लाखामंडल का शिवलिंग अपने एक अनोखे रहस्य के लिए प्रसिद्ध है।
कहा जाता है कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो उसकी सतह दर्पण की तरह चमकने लगती है। जल चढ़ाने के बाद भक्तों को शिवलिंग में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये देखिए, मैं दिखा भी रहा हूँ। यही कारण है कि यह स्थान श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाखा मंडल का महाभारत से क्या संबंध है। अब आते हैं लाखा मंडल के सबसे रोचक पहलू पर। महाभारत के अनुसार कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह बनवाया था। लाक्षागृह एक ऐसा महल था जो लाख यानी ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। ज्वलनशील पदार्थ मतलब जो जल्दी से आग पकड़ लेता है। योजना यह थी कि पांडवों को उसमें ठहराया जाए और रात में आग लगा दी जाए। कई इतिहासकार और स्थानीय मान्यताएं मानती है कि यही क्षेत्र उस लाक्षागृह से जुड़ा हुआ है। लाखा मंडल नाम भी कुछ लोग लाक्षा मंडल से निकला हुआ मानते हैं। जब लाक्षागृह को जलाया गया, पांडवों के लिए एक जमीन के नीचे से सुरंग बनाई गई थी जिससे वो बचकर आए थे। तो दोस्तों, आओ मैं आपको वो सुरंग भी दिखाता हूँ। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ एक प्राचीन सुरंग मौजूद थी। कहा जाता है कि इसी गुप्त मार्ग से पांडव आग लगने के बाद बाहर निकले थे। लाखा मंडल पहुँचने से पहले एक और दिलचस्प जगह पड़ती है जिसे स्थानीय लोग पांडव केव लाखा मंडल या पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये देखिए, वह गुफा है। जब लाक्षागृह को जलाया गया तो पांडव इसी गुफा से बाहर आए थे। आप यहाँ अंदर देख भी सकते हैं। यहाँ एक शिवलिंग भी है, आप जल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में ही भगवान शिव के पुत्र कार्तिक का जन्म भी हुआ था। तो जब भी आप लाखा मंडल विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पांडव गुफा मिलेगी। आप पांडव गुफा में भी जाएं और भगवान शिव की पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यह गुफा लाखा मंडल मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई थी, तब पांडव इसी क्षेत्र से निकलकर एक गुप्त सुरंग और गुफा में छिपे थे। माना जाता है कि यह गुफा उसी घटना से जुड़ी हुई है। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन सदियों से यहाँ के लोग इस कथा को सच मानते आए हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आपको ठंडा वातावरण और प्राचीन रहस्य का एहसास होता है। अंदर की चट्टानें और प्राकृतिक संरचना इसे और भी रोमांचक बनाती है। लाखा मंडल का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि पुरातत्व भी है। यहाँ खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियाँ, शिलालेख, मंदिर अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में यह स्थल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। मंदिर परिसर में घूमते समय आपको कई दुर्लभ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो सदियों पुराने इतिहास की कहानी सुनाती है। दोस्तों, बात करते हैं देहरादून से लाखा मंडल की यात्रा का कुल खर्चा कितना आएगा। यदि आप देहरादून से 2 दिन की यात्रा करते हैं, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो पेट्रोल आपका 700 से 1000 रुपये, खाना आपका 500 से 800 रुपये और होम स्टे आपका 1000 रुपये। तो कुल खर्च आपका 2500 से 3500 रुपये पर पर्सन में आएगा। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो कार से आपका फ्यूल लगेगा 1500 से 2500 रुपये, होटल आपका 1500 से 3000 रुपये, खाना आपका 1000 रुपये। तो कुल खर्चा आपका 5000 से 8000 रुपये कार से आएगा। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की भीड़ भाड़ वाली जगहों से हटकर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम हो, तो लाखा मंडल आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ की शांत वादियाँ, प्राचीन भगवान शिव का मंदिर, महाभारत से जुड़ी रहस्यमय कहानियाँ और सुंदर पहाड़ी रास्ते आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लाखा मंडल कब जाने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सफ़र में एक अलग वीडियो में एक अलग कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव। हम शांति से